बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो दोस्त अब आप पूछ रहे होते हैं कि भाई आप चाइना से वापस क्यों आए। हम चाइना जा रहे हैं और आप चाइना से वापस आ रहे हैं, आखिर वजह क्या है इसकी। तो मैं अब वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों मैं आया हूँ, लेकिन चले मैं डिटेल्स इस पर स्पेशल एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाए कि भाई मैं क्यों वापस आया हूँ। जैसे लास्ट वीडियो चाइना में जो मैंने रिकॉर्ड की थी कि भाई मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और वीडियो कुछ इस तरह टॉपिक था कि कुछ था सही, मुझे भूल गया कि भाई पाकिस्तान में आ गया हूँ। अब आगे क्यों गया हूँ इस पे हम आज रोशनी डालेंगे। वजह यह है कि मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई थी। अब आपका सवाल होगा कि भाई मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट अगर होगी तो पीएचडी के लिए आप वहीं पे रहते, अप्लाई करते पीएचडी के लिए और फिर वापस आ जाते पाकिस्तान में, या फिर पीएचडी वहीं से करके या इनरोल हो के स्कॉलरशिप लगवा के सारा कुछ फिर वापस आते। अब आपका सवाल तो ठीक है, जेन्युइन है, लेकिन वजूहात ये थी, एक वजह थी कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला था। चले मैं इसमें ये भी बता देता हूँ, जब आप ग्रेजुएट होने वाले होते हैं क्या यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा एक्सटेंड करके देती है या नहीं देती। तो इस पर हम पूरी एक डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। पहला ये कि मेरा 30 दिसंबर को वीज़ा एक्सपायर होना था। ये जो 30 दिसंबर अभी गुजरा है, ये जो ठीक 15 एक दिन पहले, 13 दिन पहले। आप अब आप कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी से कह देते आपको वीज़ा एक्सटेंड कर देते क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे। तो भाई चाइना में ये होता है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी का ये रूल है, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब आपको वीज़ा एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं करके देते। वो कहते हैं अब आप हमारे से फारिग हैं, आप जाएँ घर तो फिर आप वापस आएँ। ये सीन होता है। तो इस वजह से मैं वापस आया हूँ। अब क्या हुआ कि जब हमारा लास्ट 2023 मार्च में वीज़ा के लिए अप्लाई किया था मैंने, उसमें फिर हमारी जो टीचर थी, एडवाइज़र थी लवशी, उससे जो एडवाइज़र जो होती हैं, उसको मैंने कहा था कि मेरा साल का वीज़ा कर दें। उसने कहा कि नहीं, साल का नहीं, आप जो है 8-9 महीने का जितना भी बनता है, मार्च से लेके 30 दिसंबर तक 10 महीनों का जितना भी, तो इतना है वो। बाकी सबको जो है जुलाई तक उसने लगा के दिया था, 30 जुलाई तक। मुझे उसने कहा कि मैं आपको चलें ग्रेजुएट कब होना है। मैंने कहा मुझे मेरा कोई पता नहीं है मैं कब ग्रेजुएट हुई हूँ। तो फिर उसने मुझे जुलाई तक, दिसंबर तक का लगा के दिया था। अब क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह आ गए थे, थीसिस वगैरह सारा कुछ क्लियर हो गया था, सब कुछ हो गया था। अब उनके पास डाटा, स्कूल जो होता है हमारा स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का फॉर एग्जांपल, वो यूनिवर्सिटी को जो इंटरनेशनल ऑफिस होता है उनको ये बता देते हैं, उनके पास डाटा चला जाता है कि भाई ये स्टूडेंट ग्रेजुएट होने वाला है, कि भाई इसको अब आपने वीज़ा एक्सटेंड करके नहीं देना, ये अब फारिग वो तहसील है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब ये भी होता है, पहले ऐसा होता था कि अगर आपका थीसिस क्लियर हो गया है, सारा कुछ क्लियर, ब्लाइंड रिव्यू क्लियर हो गया, सारा कुछ हो गया, फिर लड़कों के पास, जिनके पास HSK 3 नहीं होता था, तो उनको कहते थे, चले रिलैक्सेशन देते थे कि भाई आपके पास HSK 3 नहीं है, तो तब तक जब तक आपका HSK 3 क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको हम 6 महीने का वीज़ा परमिट या जो भी है वो हम आपको एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि भाई इस तरह नहीं करना। जिनके पास HSK 3 है, 3 नहीं है, निश्ता आप घर जाओ। अब पाकिस्तान में जो 2 टेस्ट जो भी करो, मर्जी जो आप करना है करो, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये सीन है। अब लड़कों, अब क्या हुआ, कुछ लड़के पाकिस्तान भी आए हैं, उनके पास HSK 3 नहीं है, वो पाकिस्तान में HSK 3 हो नहीं रहा कंडक्ट, तो वो अब बैठे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि HSK 3 देंगे, डिग्री जो रिक्वायरमेंट पूरी होगी फिर ही आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आपकी थीसिस ना हो, HSK 3 ना हो, जो रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें ना हो तब तक आपको डिग्री नहीं मिलती। और डिग्री आपको नहीं मिलेगी तो आपकी चाइना में आपको एडमिशन नहीं मिलता। ये नहीं कि आप पाकिस्तान वाली साइड पे या इस तरह जैसे हमारा होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओके होता है, कहते हैं प्रोविजनल ओके है, लेकिन वहाँ पे प्रोविजनल आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो लेकिन डिग्री जो होती है, फाइनल डिग्री, वो उसको डिप्लोमा कहते हैं। ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, इसको डिप्लोमा कहते हैं। डिग्री होती है ना, वो 3 साल के बाद जो उनकी सारी चीज़ें, सारा कुछ पूरा करने के बाद जो आपको मिलती है वो होती है। तो वो भी मुझे मिल चुकी थी। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं मेरे माइंड में था कि मैंने पहले सोचा था कि भाई मेरा 30 दिसंबर को वीज़ा वो रिन्यू होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। यूनिवर्सिटी 1 महीना पहले डॉक्यूमेंट्स मांगती है कि हाँ भाई ये लिस्ट है, इनमें से जिनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है वो ऑफिस में आए, पासपोर्ट की कॉपी लेके आए, सारा कुछ लेके आए, ये डॉक्यूमेंटेशन हम आपकी वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट लेते हैं वीज़ा परमिट के लिए, तो हम आपको वीज़ा परमिट जो है उसके लिए एक्सटेंड करें। मैंने कहा चलो, यूनिवर्सिटी पूछेगी कब ग्रेजुएट होना है, मैंने कहा पता नहीं कब ग्रेजुएट होना है, मुझे नहीं पता, तो मैं अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लूँगा। तो लेकिन जो लिस्ट आई हुई थी उसमें मेरा नेम भी था कि भाई जिनके वीज़ा ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन हमारे ग्रुप में उस टीचर ने क्यों सेंड नहीं की थी लिस्ट, क्योंकि मुझे मैंने फिर जाके कहा वैसे ही, फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा अगर यूनिवर्सिटी बोलेगी भी सही, कहेगी भी सही कि भाई हाँ भी आओ, अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लो, डॉक्यूमेंट सबमिट करा लो। यूनिवर्सिटी अगर मुझसे पूछेगी कब ग्रेजुएट होना, तो मैं बता दूंगा ग्रेजुएट हो रहा हूँ मैं, और मुझे वीज़ा एक्सटेंड वैसे ही करके देगी
तो मैं करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। तो पहले मेरा मूड था कि मैं ऐसे ही डंडी मार देते हैं कि 5-6 महीने मस्जिद रह लेंगे। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, घर चले जाते हैं। घर वाले भी कह रहे थे आओ आओ आओ। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर झूठ बोल मीन्स कि यही कि भाई कोई पता नहीं है, क्योंकि उस वक्त HSK वगैरह वाली टेंशन कन्फ्यूजन चल रही थी कि HSK क्लियर नहीं है, सारा कुछ वो तब नहीं हुआ था। मैं उनको कहूँगा HSK मेरा नहीं है और सारा कुछ, इस वजह से मैं यहाँ पे स्टे करूँगा। फिर मैंने कहा छोड़ो, इसका फ़ायदा नहीं है, बस जो भी है। अगर कुछ इस तरह मेरा रुकने का इरादा हुआ तो मैं टीचर को बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे सीन है और मुझे यहाँ पे रहना है, मेरा HSK नहीं है या जो भी हिसाब किताब है। लेकिन तब HSK क्लियर हो गया था सारा कुछ। फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो। मैंने फिर एफर्ट ही नहीं की, बिल्कुल एफर्ट ही नहीं की कि भाई अप्लाई करना है या नहीं करना वीज़े के लिए। तो फिर मैंने अप्लाई नहीं किया उसके लिए। और फिर मैं लौशी को कहा कि टीचर जो हमारी एडवाइजर थी, मैंने कहा कि मेरा नेम लिस्ट में मजाक में कहा जब मैं डिग्री वगैरह ले रहा था फाइनल, तो मैंने कहा मेरा वीज़ा 30 दिसंबर को एक्सपायर होने वाला है। तो उसने कहा कि भाई मैंने कहा मुझे आज डिग्री चाहिए। उसने कहा कल, मैंने कहा आज चाहिए हमें, मैंने कल जाना है पाकिस्तान। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। और फिर घंटे देर के बाद उसने डिग्री दे दी। जब डिग्री ले रहा था मैंने कहा टीचर कि आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरा आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। मेरा वीज़ा अभी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बल्कि हफ्ते के बाद एक्सपायर होने वाला था। तो मेरा एक्सपायर होने वाला है, तो आपने मुझे बताया नहीं। उसने कहा है कि आप ग्रेजुएट होने वाले थे, इस वजह से हमें नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इनको सारा पता होता है कौन बंदा ग्रेजुएट हो रहा है, इनके पास लिस्ट वाला सारे कुछ आ जाती है। तो ये सारी सिचुएशन थी, इसकी वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। अब PhD के लिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्लाई कर दिया अपनी यूनिवर्सिटी में सेम प्रोफेसर के साथ। लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ, मैंने तो उम्मीद काफ़ी इंशाल्लाह हो जाएगा एडमिशन, क्योंकि प्रोफेसर ने मुझे खुद कहा था कि भाई अब उसके स्टूडेंट ने वैसे किया हुआ था कि भाई अप्लाई नहीं किया आपने। मैं अप्लाई, फिर मैंने कहा टीचर मैंने अप्लाई कर दिया है। प्रोफेसर उस स्टूडेंट का भी मैंने अप्लाई कर दिया है, एक्सेप्टेंस वगैरह सारा कुछ वो करके। लेट्स सी, अभी ये वजह थी। अब हो सकता है। और एक यूनिवर्सिटी है, शंगाओ यूनिवर्सिटी है गलबन, वहाँ का एक स्टूडेंट है। मैंने उसे कहा कि भाई आजकल कहाँ हो, उससे वैसे ही पूछना था उस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। तो उसने कहा कि मैं तो ग्रेजुएट होने वाला हूँ और मैं फ़िलहाल दुबई आया हूँ, उसके बाद जाना है। मैंने कहा आपको वीज़ा दे देती है यूनिवर्सिटी हमारा? तो उसने कहा हमें तो ग्रेजुएट भी हो रहे हो ना, उन्होंने कहा कि हमारे उसमें चल जाता है वो, कि हमारी यूनिवर्सिटी के वीज़ा वो एक्सटेंड कर देती है। हमारा खनान प्रोविंस जो है ना, खनान प्रोविंस, उसकी पॉलिसी जो है स्ट्रिक्ट है सब चाइना में पूरे उसमें से, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो कहते हैं कि नहीं ऐसा है तो ऐसा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैसा नहीं है, बिल्कुल ख़त्म, नो रिलैक्सेशन। अगर आप ग्रेजुएट होने वाले तो जाएँ घर। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके ग्रेजुएट हो गए, PhD के स्टूडेंट हैं, उनके पास HSK 3 नहीं है, जो चाइनीज़ लैंग्वेज का होता है। HSK 3 की वजह से उनकी डिग्री लटकी हुई है। वो आप पाकिस्तान में बैठे हैं, डिग्री उनकी उधर पड़ी है, HSK 3 देंगे, डिग्री लेंगे। HSK 3 क्या कहाँ पे दे? पाकिस्तान में तो कंडक्ट ही नहीं हो रहा, पेपर बेस भी हो या उसमें इंटरनेट बेस भी हो। तो ये सारी चीज़ें, इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि HSK 3 कोई इतनी बड़ी कोई तोप चीज़ नहीं है। मैंने भी दिया है, वो मेरा भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी दे सकते हैं। वो डिग्री ड्यूरेशन से पहले आपका, अब मेरा अगर HSK 3 ना होता, खुदा ना खास्ता, तो मुझे डिग्री नहीं मिलनी थी और मेरे पास चांस भी नहीं था। हाँ, दिसंबर वाला चांस था, लेकिन वो भी कोई ऐसा जितना वो नहीं था कि फिर क्या कहते हैं रिस्क ही था। तो इस वजह से पहले अपनी सारी चीज़ें क्लियर करके रखें सारा कुछ। HSK 3 खास तौर पे, क्योंकि HSK 3 की जो तलवार है ना, ये लटकती रहती है। तो हाँ, ये चीज़ है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्यों आ गया हूँ। स्टूडियो वगैरह भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसको भी, ये सारी चीज़ें मैं वहीं से लेके आया हूँ, ये स्टूडियो की। मैं वो सारे देख रहे थे, इस लड़के कहते यार ये सामान में सारी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें लेके जा रहे हो, कभी लाइट्स लेके जा रहे हो, कभी ये जो पीछे ब्लू आपको लाइट्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, ये खैर है। मैंने कहा स्टूडियो के लिए सामान लेके जा रहा हूँ। तो भाइयों के अभी कभी कुछ ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये जो भी सुबह उठता था शाम को जो है वो लिंक सेंड कर देता, मेरे लिए ये लेके आओ, मेरे लिए ये लेके आओ। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब कुछ दोस्त सवाल थे, उन्होंने कहा कि हमारा सामान लेके जाओ। तो इसी तरह करते करते काफ़ी ज़्यादा मेरे पास बर्डन हो गया था सामान का भी, और कुछ लोगों का सामान मैं उठा के भी नहीं लाया, क्योंकि स्पेस की जो है वो दिक्कत थी। माजरत उनके लिए उनसे। अच्छा, होप सो ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो। अब आपको मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं होगा कि भाई आप क्यों चाइना से वापस आ गए, या हमें बता के अब आप वापस आ गए, हम किधर जाएँ तो जाएँ कहाँ। कोई नहीं, इंशाल्लाह वीज़ा लगवाने के लिए अगर स्कॉलरशिप लग गई, इकट्ठे जाएंगे जहाँ पर भी मौका मिला। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।